नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस लिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के सॉल्यूशंस देखेंगे उन टॉपिक्स में क्वोशिएंट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की हम चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में हमारा जो पहला क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था वो ये है। हमें एक ग्रुप जी दिया हुआ है जो कि जेड प्लस है। ये एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समूह है योग संक्रिया के लिए। और एच हमें 3z दिया हुआ है। 3z मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, ये आपका जी का एक सब ग्रुप दिया हुआ है। आपको क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच का ऑर्डर बताना है कि जी बाई एच का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, जी जो है वो क्या है हमारा जेड प्लस। आप जानते हैं जेड प्लस क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, साइक्लिक भी होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, और एच जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3z। इसमें क्या है, 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं बेसिकली। तो मैं लिख लेता हूँ इसको। इसमें आएंगे आपके -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, और ये इंफिनिटी तक जाएगा और यहाँ पे ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपका 3z है। और एक और चीज दी हुई है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। आप जानते हैं आबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो एच है वो जी का सब ग्रुप भी है, और कौन सा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो आप एक क्वोशिएंट ग्रुप फॉर्म कर सकते हो जी बाई एच, जिसका ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो जी बाई एच जो है वो बेसिकली क्या होगा, उसमें क्या आएंगे आपके कोसेट्स आएंगे, किसके, एच के, किसमें, जी में। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा एच प्लस ए। इस टाइप के कोसेट्स आएंगे जहां पर ए क्या आएगा आपका, जी का एलिमेंट होगा। या फिर ये आपके क्या है, राइट कोसेट्स हैं। आप लेफ्ट कोसेट्स का भी कलेक्शन लिख सकते हो, ए प्लस एच, जहां पर ए बिलोंग्स टू क्या है आपका, जी का है। चूंकि ये ग्रुप आबेलियन ग्रुप है, तो आपका जो राइट कोसेट है और लेफ्ट कोसेट है दोनों सेम होता है। ठीक है, आप इनका कलेक्शन भी ले सकते हो या फिर इनका कलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या होगा आपका, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स क्या है, कोसेट्स है, तो बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एच के जी में जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे आपके, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको इसके कोसेट्स, तो ये कितने होंगे कोसेट्स, तो देखो कोसेट्स बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ए बिलोंग्स टू जी आ रहा है, एच प्लस ए बिलोंग्स टू जी, तो ए बराबर 0 लिया तो आपका बना एच प्लस 0। वो किसके इक्वल आएगा आपका, एच के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसी के इक्वल आएगा। फिर सेकंड आप बनाओगे एच प्लस वन, ए बराबर 1 लिया, एच प्लस वन क्या किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एच के एलिमेंट में 1 जुड़ जाएगा सब में, तो ये हो जाएगा आपका -8, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -2, 1, 4, 7 और 10। इस टाइप से ये आपका एच प्लस वन हो गया। इसी प्रकार से आप एच प्लस टू निकालोगे, वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -7, -4, -1, 0, सॉरी 0 नहीं, ये आएगा 2, 2, 5, 8 एंड सो ऑन। ये होगा एच प्लस थ्री। आप जब निकालोगे एच प्लस थ्री आपका हो जाएगा -6, -3, 0,
0.369 और ये बेसिकली h+3 जो है वो आपका h के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट होने लग गया ये। तो डिस्टिंक्ट कौन से हो गए, एक तो h हो गया, एक h+1 हो गया, एक h+2 हो गया। इसके अलावा एक बार हम माइनस वाला भी ले लेते हैं, तो h-1 क्या आएगा आपका, h-1 आप देखोगे तो इसके एलिमेंट्स में -1 जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, -10, फिर क्या आ जाएगा, -7, फिर क्या आ जाएगा, -4, फिर आ जाएगा -1, फिर 2, फिर 5, 8 एंड सो ऑन। यही आएगा। ठीक है, तो ये h-1 बेसिकली किसके इक्वल हो गया, h+2 के इक्वल। आप देखोगे ये और ये इक्वल आएंगे। ठीक है, फिर h-2 आप यदि आप देखोगे तो वो आपका आएगा h-2, इसमें -2 जोड़ना है, तो ये माइनस का 11 आ जाएगा, फिर ये माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से आएंगे, तो ये आपका जो होगा वो बेसिकली h+1 के इक्वल हो। ठीक है, आगे आप लोगे h-3 लोगे, वो आपका h के इक्वल आ जाएगा। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वो आपके, एक तो h होगा, एक h+1 होगा और एक h+2 होगा। ये तीन ही आपके डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे। आप ये भी जानते हो कि h+a इज इक्वल टू h+b, दो जो कोसेट्स हैं वो इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू h। ये भी होता है। ठीक है, a माइनस बी का अंतर जब भी h में आएगा तो वो हमारे कोसेट्स इक्वल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो -2 और -1, -3 हो जाएगा। -3 कहाँ पे आ रहा है, एच में आ रहा है, तो ये दोनों कोसेट्स आपके इक्वल। -1 -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, ये अगेन इसमें आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा इक्वल। ठीक है, 3 -0, तो ये 3 आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, एच में ही आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से डिस्टिंक्ट कोसेट्स आपको ये तीन मिलेंगे, h+1 और h+2। तो ऑर्डर जो है वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ h। तो ये कितने हो जाएंगे, 3। तो आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया। आपको एक ग्रुप दिया हुआ है आर प्लस, जो कि एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का। आर रियल नंबर्स का सेट है और प्लस के ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है। और दूसरा जो दिया हुआ है आपको आर प्लस कोमा डॉट, ये दिया हुआ है। ठीक है, आर प्लस कोमा डॉट दिया हुआ है, और ये भी आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, जहाँ पर आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और डॉट आपका मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन, तो ये भी एक ग्रुप बनाता है। और आपको एक मैपिंग दी हुई है एफ आर प्लस से आर, एफ आर से आर प्लस, एफ आर से आर प्लस में एक मैपिंग दी हुई है, आपको बताना है। और किस टाइप से दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। ई रेस्ट पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये मैपिंग वेल डिफाइंड है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये क्या होगी, या केवल होमोमॉर्फिज्म होगी, मतलब केवल समाकारिता होगी, के, केवल मोनोमॉर्फिज्म होगी, केवल एक एक ही समाकारिता होगी, केवल आच्छादक समाकारिता होगी, या एक तुल्यकारिता होगी। तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं, होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए एक्स और वाई आपने दो एलिमेंट इस सेट के लिए, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स, इस इस सेट, इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, प्लस। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्योंकि सेकंड का ऑपरेशन क्या है, डॉट है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बेसिकली इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, यही होगा। ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई, ये लिख सकते हो। ई रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का मान हो जाएगा, डॉट एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर आई। तो आप कोई भी एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है आपका, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। तो एफ क्या हो जाएगी, यही होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन है, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा आपका, होमोमोर्फिज्म हो जाएगा। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ई रेज टू पावर एक्स। यदि इसका ग्राफ बनाते हो आप, वो कुछ इस टाइप से बनता है आपका, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, आपका जो डोमेन है वो क्या है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और कोडोमेन है आपका, वो है आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ई रेज टू पावर एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे ये
जीरो कोमा वन, वन पे जीरो पे वैल्यू क्या होती है इसकी? वन। ये ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ है। यदि आप इस ग्राफ में देखोगे तो ये आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, ये क्या है आपका? इस डोमेन में रियल नंबर्स के सेट पर क्या है? वन वन फंक्शन। एफ क्या है? वन वन फंक्शन है। ठीक है। और सेकंड, इसका यदि रेंज देखोगे आप, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगा आपका? ये ई रेस टू पावर, ये जो x बराबर माइनस इन्फिनिटी होगा तब जीरो होगा, तो x कभी भी माइनस इन्फिनिटी होगा तो जीरो से हमेशा बड़ी वैल्यू प्राप्त होंगी, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होंगी। और कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ f जो है आपका, बेसिकली वो क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होगा। अब देखो, कोई भी जो f यदि यदि g कोमा स्टार से और g डैश कोमा o में फंक्शन है, ठीक है। अब यदि f होमोमॉर्फिज्म है, मतलब एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी है, तो एफ क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म। यदि एफ मेरा वन वन फंक्शन भी हो जाएगा, तो होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन फंक्शन हो जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा आपका? मोनोमॉर्फिज्म, एक एक की समाकारिता। यदि एफ मेरा ऑन टू हो जाएगा और होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड चीज सेटिस्फाई होगी, तो उस केस में क्या होगा? मेरा एफ एपीमॉर्फिज्म, आच्छादक समाकारिता। और जब एफ मेरा वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म ये तीनों ही हो जाएगा, तो उस केस में एफ मेरा हो जाएगा क्या? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यही चीज होती है। तो एफ यहाँ मेरा होमोमॉर्फिज्म तो है ही, एफ वन वन फंक्शन भी है, और एफ जो रेंज ऑफ एफ है वो आर प्लस है, वो किसके इक्वल है? कोडोमेन के। रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल हो तो फंक्शन क्या हो जाता है मेरा? एफ क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। कोडोमेन आपका ये आर प्लस ही, ठीक है। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, मतलब परिसर जो है आपका सह के इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू। तो एफ वन वन भी है, ऑन टू भी है, और एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ क्या हो जाएगी मेरी? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो आंसर फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए, जी आपको एक समूह दिया हुआ है, जी इज ए ग्रुप, ठीक है, और एच जी का कोई उपसमूह है और एन जी का कोई प्रासामान्य उपसमूह है। तो मैं लिख लेता हूं, जी आपको जो है वो ग्रुप दिया हुआ है, एच जी का कोई सब ग्रुप दिया हुआ है, और एन जी का क्या दिया हुआ है? नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि ये जो है, ये कोशेंट ग्रुप इस कोशेंट ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा या फिर इनमें से कौन सा ट्रू होगा, बेसिकली ये देखना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए देखो, आपके पास दो दो से तीन स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, उनकी हेल्प से हम ये डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, आपको पता भी होगा, बाकी मैं लिख देता हूँ। इफ जी मेरा कोई ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, और एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट होता है एच एन, ये भी किसका सब ग्रुप होता है? जी का। और आप एक और चीज कर सकते हो, एच एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एन एच। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है। सेकंड जो है, इफ जी आपका कोई ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस केस में एच इंटरसेक्शन एन जो होता है वो आपका जी का भी सब ग्रुप होता है, एच इंटरसेक्शन एन आपका एच का भी सब ग्रुप होता है, एच इंटरसेक्शन एन आपका के का भी सब ग्रुप होता है। और यदि इसके नॉर्मल की बात करें एच इंटरसेक्शन एन की, तो एच इंटरसेक्शन एन जो है आपका, वो जी, जो सब ग्रुप जी में नॉर्मल नहीं है उसमें नॉर्मल होता है। तो जी में नॉर्मल कौन नहीं है? एच। तो एच इंटरसेक्शन एच आपका एच में नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये भी आपने पढ़ी होगी, मैंने एक साथ मर्ज करके लिख दिया स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक और स्टेटमेंट होता है, इफ जी कोई ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, और एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस केस में आपका जो एन होता है, अब चूंकि एच एन तो सब ग्रुप हो गया, तो एन जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? एच एन का। तो ये भी एक थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए, यहां से देखिए आपके पास में ये इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, तो आपका जो एन जो है वो किसका सब ग्रुप होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। किसका? एच एन का। एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो आप क्वोशिएंट ग्रुप कैसे बना सकते हो? एच एन अपॉन एन।
भाई क्वोशिएंट ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है, तो एन यदि एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप एच एन अपॉन एन, ये आप एक क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा क्वोशिएंट ग्रुप कौन सा बनेगा आपका, एच इंटरसेक्शन एन जो है वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, आपका एच का। तो दूसरा क्वोशिएंट ग्रुप जो आपका बनेगा वो बनेगा एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन। ये दो क्वोशिएंट ग्रुप आपके बनेंगे। अब यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो एच एन अपॉन एच, क्या ये क्वेश्चन ग्रुप पॉसिबल है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एच, अब एच एन अपॉन एन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर इस साइड देखें तो एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन ये हो सकता है, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन ये तो है ही नहीं, सेकंड वाला तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। फिर एन अपॉन एच इंटरसेक्शन एन, एच इंटरसेक्शन एन, एन का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा आपका। फिर एच इंटरसेक्शन एन अपॉन एच, भाई एच, क्या एच इंटरसेक्शन एन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है क्या, नहीं होता। एच इंटरसेक्शन एच एन जो होता है वो एच का होता है, ठीक है, तो ये भी उल्टा है। तो ये तीन ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, चौथा यही है, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ क्या लिख सकते हो आप, मैपिंग बता देता हूँ कैसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हो एक मैपिंग, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको क्या प्रूव करना है, एच एन अपॉन एन जो होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन, ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं होता भी है या नहीं होता। तो एफ, आप एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हो कहाँ से, एच से इस एन एच, एच एन लिखो या एन एच लिखो, अपॉन एन, ठीक है। इसमें एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हो, किस टाइप से डिफाइन कर रहे हो कि एफ ऑफ एच जो है, इसके जो एलिमेंट है वो किस पे मैप हो रहे हैं, एन एच पे। ये कोसेट्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। आपको पता है एन एच क्या होगा आपका, एन एच में कौन सा टाइप के एलिमेंट आएंगे, एन एच अपॉन एन में, एन एच अपॉन एन में एन के जो कोसेट्स बनते हैं एन एच में वो आएंगे, ठीक है, एन इंटू एन एच, यही होंगे, ठीक है, जहां पर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, यही होगा। अब एन जो है वो तो एन में ही है, तो एन एन क्या हो जाएगा, एन के इक्वल ही हो जाएगा, एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन एच, एन तो इसी में चला जाएगा जहां पर एच बिलोंग्स टू एच, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है आपका इसी का एलिमेंट है, क्लियर। तो ये मैपिंग वेल डिफाइंड है। अब आप इसको होमोमॉर्फिज्म शो कर सकते हो, एफ जो होगी क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म, कैसे, एच वन और एच टू दो एलिमेंट ले लोगे आप, किसमें से, एच में से, और एफ ऑफ एच वन इंटू एच टू, ये कराओगे आप, ठीक है। एच वन स्टार एच टू जो भी एच का ऑपरेशन है वो कराओगे, एफ ऑफ एच वन को मैं एच टू क्या आ जाएगा, एन ऑफ एच वन एच टू, यही आएगा। एन ऑफ एच वन एच टू कोसेट्स, एच ऑफ ए स्टार एच बी, वो क्या होता है, एच ऑफ ए डॉट बी, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एन एच वन और एन एच टू, यही होगा। अब एन एच वन किसकी इमेज हो जाएगी, एफ ऑफ एच वन की, एन एच टू किसकी इमेज हो जाएगी, एफ ऑफ एच टू की। तो बेसिकली एफ ऑफ एच वन डॉट एच टू किस पे हो रहा है, एफ ऑफ एच वन डॉट एफ ऑफ एच टू, किस पे मैप हो रहा है, एफ क्या हो जाएगी आपकी, होमोमॉर्फिज्म। एफ ऑन टू कैसे होगी, यहाँ का कोई भी एलिमेंट लोगे आप वो इस टाइप से आएगा, इस टाइप के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एच मिलेगा जिसकी इमेज ये बनेगी, तो क्लियरली एफ जो है वो ऑन टू भी हो जाएगा आपका। फिर क्या निकालोगे आप, कर्नल ऑफ एफ निकालोगे। कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, कर्नल ऑफ एफ में क्या आएगा, डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे एच बिलोंग्स टू एच आएंगे जो कि कहाँ पे मैप हो, इस कोडो में आइडेंटिटी एलिमेंट पे, इस ग्रुप के किस पे मैप हो, आइडेंटिटी एलिमेंट पे। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप जीवाईएच का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एच होता है। तो एन एच अपॉन एच का, एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एन होगा। तो वो किस पे मैप होनी चाहिए, एन पे, ठीक है, यही आएगा। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, एच बिलोंग्स, वो सारे एच बिलोंग्स टू एच आएंगे जिनके लिए एफ एच क्या हो जाएगा आपका, एन एच, एन एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन। अब एन एच इज इक्वल टू एन, एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एन, एन एच इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एन। तो ये क्या आ जाएगा, वो सारे एच बिलोंग्स टू एच आएंगे जो कहाँ पे होंगे आपके, एच बिलोंग्स टू एन, यहाँ से, ठीक है। तो वो सारे एच बिलोंग्स टू एच आएंगे जो एन में भी हो, एच में भी हो और एन में भी हो, इसका मतलब
ये क्या हो जाएगा आपका एच इंटरसेक्शन एन हो जाएगा। तो कर्नल ऑफ एफ क्या आ जाएगा आपका एच इंटरसेक्शन एन। तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्या लिख सकते हो, यदि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, यदि एफ जी से जी डैश में कोई होमोमॉर्फिज्म इस प्रकार से हो कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो के इक्वल हो जाए और एफ क्या हो आपका ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो, तो उस केस में जी बाई के जो है वो आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगी जी डैश के। यहाँ पे यदि आप एफ को देखोगे तो एफ इस ग्रुप से इस ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, और कर्नल ऑफ एफ क्या है एच इंटरसेक्शन एन। तो तो H अपॉन H इंटरसेक्शन N जो है वो आपका किसके आइसोमॉर्फिक होगा NH अपॉन N के। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इजिली, और आंसर आपका जो इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, ये जो एग्जाम अप्रोच है आपकी, तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, एक करेक्ट है, बाकी प्रूफ ये आपका रहा जो मैंने मैपिंग में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है। आपको दिया हुआ है एफ जो है वो एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो कि जी प्लस से जी क्रॉस पे है। ठीक है, तो आपको एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दी हुई है एफ जी प्लस से जी क्रॉस में। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है आपकी होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है, संयोजन का प्रतिबिंब इज इक्वल टू प्रतिबिंबों का संयोजन, यही होता है होमोमॉर्फिज्म का मतलब। फॉर एवरी, इसके कोई भी दो एलिमेंट लो आप, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ इन दो एलिमेंट का संयोजन लो, संयोजन क्या होगा ऑपरेशन लगा दो एफ ए प्लस बी, तो इसका जो प्रतिबिंब निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आएगा आपका, इनके प्रतिबिंबों का, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इनका संयोजन, संयोजन है एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट होगा इस जी क्रॉस का, एफ बी किसका होगा इसका, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा ये, तो एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए क्रॉस एफ। तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, मैं बताता हूं आपको। आपको दिया हुआ है द मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट दे रखा है सी, जिसे बोल दो आप, और उसकी जो मैपिंग है वो इन मैट्रिसेस पे करवा रहा है ये। ठीक है, इन सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस का एक सेट है, 2x2 के मैट्रिसेस आ रहे हैं, और इन मैट्रिसेस के सेट पर आपका ये मैपिंग हो रही है। बेसिकली मैं यदि इनको नाम दूं, एक तो सेट हो गया आपका सी, ठीक है, एफ जो है वो मैपिंग है आपकी, और सी से मान लो एस में हो रही है, जहाँ पे एस में जो मैट्रिसेस आ रहे हैं वो 2x2 के मैट्रिक्स आ रहे हैं, 2x2 के मैट्रिक्स आ रहे हैं, और किस प्रकार से आ रहे हैं, ए माइनस का बी और बी, जहां पर ए और बी क्या है आपके रियल नंबर है। ठीक है, इन पे हो रही है। तो ये जो प्रतिचित्रण है, मैपिंग है, ये क्या होगी आपकी ऑटोमॉर्फिक होगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख रखा है, ऑटोमॉर्फिज्म मतलब स्वकारिता होती है, होमोमॉर्फिक मतलब समाकारिता होती है, आइसोमॉर्फिक मतलब तुल्यकारिता होती है, और नॉट डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं होती। तो परिभाषित तो है, लेकिन समुच्चय में है, जबकि आपने पढ़ा है कि ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म ये सारी चीजें जो है आप ग्रुप से ग्रुप पे डिफाइन करते हो या रिंग से रिंग डिफाइन करते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, यदि हम अपने हिसाब से लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो है ऑपरेशन आपका एडिशन है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है आपका ऑपरेशन एडिशन है सेकंड वाले में भी। ठीक है, तो आप देख के चलते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले क्या दर्शाना होता है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, बेसिकली पहले तो एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी जो है वो किस पे मैप हो रहा है आपका, ए माइनस का बी, बी और ए, इस पे मैप, ये मैपिंग है।
अब इसको दर्शाना है कि क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी, या डिफाइंड ही नहीं होगी। तो डिफाइंड तो है, फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए वही, आप दो एलिमेंट लेके चलते हो, तो एक एलिमेंट आपने ये ले लिया, प्लस दूसरा एलिमेंट आपने ये ले लिया, कोई भी दो एलिमेंट लिया आपने, ठीक है, इनका संयोजन करवाया, उसका प्रतिबिंब लिया, तो ये जो है आपका बेसिकली एक मैट्रिक्स आएगा। अ, पहले तो इसको लिख लेते हैं, रियल पार्ट को अलग लिखते हैं ए प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग लिख देते हैं आयोटा बी प्लस डी। अब यदि इसकी मैपिंग करवाई जाए तो ये आपका एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें यहाँ पर ए प्लस सी डायगोनल एलिमेंट्स, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस का बी प्लस डी, और ये भी क्या आएगा आपका माइनस का बी प्लस डी। आरपीएससी में इसमें जो आंसर दे रखा है वो आइसोमॉर्फिक दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ऑपरेशन प्लस का लेके चला हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और इसका भी मैं ऑपरेशन प्लस का लेके चला हूँ इस सेट के लिए, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, वो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप दो अलग अलग मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये हो जाएगा प्लस सी माइनस का डी माइनस का, सॉरी ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, प्लस का डी और ये सी। तो ये जो है आपकी, ये पहला वाला एलिमेंट हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी की इमेज, और प्लस ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी की इमेज, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो है, इन दोनों के संयोजन का प्रतिबिंब निकाला, इनके प्रतिबिंबों का संयोजन आ गया, ठीक है। एफ होमोमॉर्फिज्म तो है आपकी। अब ये एलिमेंट्स हैं, वो इन पर मैप हो रहे हैं, तो ऑन टू भी होगा, एफ यहाँ पे आपका ऑन टू भी आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। और एफ वन वन कैसे होगा, यदि आपने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट चेंज करोगे, मतलब इस वन वन का मतलब क्या होता है, यदि इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यदि एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो नॉर्मली आपको वन वन फंक्शन चेक करना आता होगा, तो आप चेक करोगे तो वन वन भी निकलेगा। बाकी अगर यदि आप ए और बी में से किसी भी एक एलिमेंट को भी चेंज करते हो, या दोनों को भी चेंज करते हो, तो आपका ये एलिमेंट भी, जो इमेज है ये भी चेंज हो जाएगी। तो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो एफ जो है मेरा वन वन भी हो जाएगा, तो एफ वन वन हो जाएगा, ऑन टू जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन आरपीएससी को ये जो प्रतिचित्रण है, ये मैपिंग है, इसमें क्लियर करना चाहिए था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, उसपे ऑपरेशन कौन सा है, सेट ऑफ मैट्रिसेस पे कौन सा ऑपरेशन लिया है, ये चीजें उनको क्लियर करनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू, अगर हम आरपीएससी के आंसर की हिसाब से चले, तो आंसर 3 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो जी है वो एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है। जी आपको बेसिकली रियल नंबर्स का एडिटिव ग्रुप, मतलब आर, और ऑपरेशन क्या है प्लस, ये ग्रुप है आपका, आपको पता भी है ये ग्रुप ही होता है। और जी डैश जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, और जी डैश जो दिया हुआ है वो आपको दिया है आर कोमा डॉट, डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या ये ग्रुप बनाएगा क्या जी डैश, आप देखो यहाँ पर जीरो आएगा, जीरो का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जी डैश ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। आरपीएससी ने यहाँ पे भी क्वेश्चन में मिस्टेक किया लिखने में, कि जी डैश जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे या तो उसको लिखना चाहिए जी डैश जो है, अब यहाँ पे जी डैश क्या हो सकता है, या जो ग्रुप बनता है बेसिकली आर स्टार कॉमा डॉट, आर स्टार कॉमा डॉट क्या होता है, जिसमें जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो या तो ये ग्रुप हो सकता था, या फिर एक और ग्रुप हो सकता है, ठीक है, आर प्लस कोमा डॉट पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है, जो वो डॉट के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अपन ने आज के दिन ही ऐसा क्वेश्चन किया था कि जहां पे आर प्लस से, आर कोमा प्लस से आर प्लस कोमा डॉट पर एक मैपिंग डिफाइन की गई थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे टू रेज टू पावर एक्स है, ठीक है। तो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। हम दोनों ही केसेस को लेके चलते हैं, बाकी आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, तो हम सॉल्व करते हैं। और एफ हमको जो मैपिंग डिफाइन की गई है वो जी से और जी डैश में डिफाइन की गई है, और किस हिसाब से, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एक्स,
ठीक है। ऑपरेशन आपका इसका जीडीएस का जो डॉट है, क्लियर है ये चीज। अब देखो एफ क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगी, मोनोमॉर्फिज्म होगी, एंडोमॉर्फिज्म होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी, चेक करते हैं। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। एफ होमोमॉर्फिज्म होगी नहीं, होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक्स और वाई दो एलिमेंट जी के लिए, एफ ऑफ एक्स और वाई जी के एलिमेंट है, इनके बीच में कौन सा फंक्शन जी का ऑपरेशन लगेगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसकी इमेज क्या हो जाएगी आपकी, ये किस पर मैप होगा, टू रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, टू रेज टू पावर एक्स इंटू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टू रेज टू पावर एक्स किसकी इमेज है, एफ ऑफ एक्स, डॉट टू रेज टू पावर आई किसकी इमेज है, एफ ऑफ वाई की। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ आपकी होमोमोर्फिज्म है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एफ वन वन है क्या, टू रेज टू पावर एक्स जो फंक्शन होता है बेसिकली वो ई रेज टू पावर एक्स की तरह होता है, ये एक्स है आपका, ये वाई है। टू रेज टू पावर एक्स का भी ग्राफ बनाओगे आप तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये 0,1 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है तो ये टू रेज टू पावर एक्स का ग्राफ है, आप क्लियरली देखोगे इस फंक्शन को। तो एफ जो है आपका, ये क्या है आपका, वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो एफ वन वन है, होमो वन वन फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ क्या हो जाएगी, मोनोमॉर्फिज्म भी हो जाएगी ना, एक एक की समाकारिता। अब चेक करते हैं एफ ऑन टू भी है क्या नहीं है। अब ऑन टू के केस में देखो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप इफेक्ट डालेंगे। यदि एफ मेरा आर प्लस है, तो एफ में यहाँ पे रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ, आर ऑफ एफ, इस केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एक्स, ये फंक्शन है मेरा। तो रेंज ऑफ एफ, डोमेन मेरा पूरा रियल नंबर है, रेंज क्या हो जाएगी मेरी, आर प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब यदि जी डैश मेरा ये है, आर प्लस कोमा डॉट, तो कोडोमेन में मेरा यही हो गया। तो रेंज जो है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, सह प्रांत के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में तो एफ क्या हो जाएगा मेरा ऑन टू, कब, जब जी डैश मेरा किसके इक्वल है, आर प्लस के। लेकिन यदि जी डैश मेरा क्या किसके इक्वल है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट के इक्वल, अशून्य वास्तविक संख्याओं के समूह के इक्वल, कोडोमेन है। तो उस केस में रेंज ऑफ एफ तो मेरा किसके इक्वल होगा, आर प्लस के। लेकिन ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन में तो क्या आ रही है, ये नेगेटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो इस केस में एफ जो है नॉट। तो यदि जी डैश मेरा ये होता है, तो उस केस में एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म भी होगा, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो उस केस में मेरा एफ जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। यदि जी डैश मेरा ये है, आर स्टार कॉमा डॉट, तो उस केस में एफ होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, लेकिन ऑन टू नहीं है, तो उस केस में एफ मेरा केवल मोनोमॉर्फिज्म बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था और मैंने आपको पॉसिबल केसेस यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वेदांग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांग मैथ्स अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।